Morning students. In last session we had discussed exercise 3.1. Today we will discuss graphical method of solution of a pair of linear equation. ठीक है, तो इसमें हम ये जानेंगे कि हम किसी भी इक्वेशन को कैसे उसके सॉल्यूशन यानी कि जो रिजल्ट को निकालते हैं, वैल्यूज को निकालते हैं, हम उनको कैसे निकाल सकते हैं ग्राफिकली। यहाँ पे हम ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे। अभी तक हम इक्वेशन यानी कि अलजेब्रिकली पढ़ते थे कि हम कैसे किसी इक्वेशन की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। अब हम यहाँ पर ग्राफिकली फाइंड करेंगे इसको। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं एक एग्जांपल दिया है x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 इज इक्वेशन 1 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 20 इज इक्वेशन 2। ठीक है, तो अब अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका हमें ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम कैसे करेंगे। अगर हम x की वैल्यू 4 रख दें और y की वैल्यू 2 रख दें, ठीक है, ये x और y की वैल्यू क्या होती है, तो ये ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम LHS और RHS पर रखने पर एक ही वैल्यू को दोनों इक्वेशन में, यहाँ पर दोनों इक्वेशन की हम बात करेंगे, दोनों इक्वेशन में इसी वैल्यू को रखने पर LHS और RHS जब इक्वल आ जाता है तो ये होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो इन्हीं वैल्यूज को जब हम इसमें रखेंगे तो देखते हैं कि ये इक्वल आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले तो हम इसको चेक कर लेते हैं। सो x की वैल्यू 4 है, माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। 4 माइनस 2 टू 4 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। सेकंड इक्वेशन के लिए देखिए 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 20। 4 3 is 12 प्लस 4 2 is 8 इज इक्वल्स टू 20। 12 प्लस 8 इज 20 एंड इक्वल्स टू 20। तो देखिए दोनों ही साइड क्या आ रहा है हमारा, LHS और RHS दोनों ही इक्वेशन के लिए। ये क्या किसके लिए है हमारा इक्वेशन 1 और ये किसके लिए है इक्वेशन 2 के लिए। तो दोनों इक्वेशन के लिए देखिए LHS और RHS इक्वल आ रहा है। अब यहाँ ये नहीं है कि यहाँ अगर 0 0 आ रहा है तो यहाँ भी 0 0 आना चाहिए। 0 0 आने का मतलब यहाँ पे LHS और RHS इक्वल होने का मतलब ये है कि अगर हमारा इक्वेशन 1 में LHS इक्वल है तो RHS की भी वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन 2 में भी जितनी वैल्यू LHS की है उतनी ही वैल्यू RHS की होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेशन का सॉल्यूशन। ये तो एक मेथड हुआ, लेकिन अब बात यहाँ पे ये आती है कि भाई ये आया कैसे। ये तो आया कैसे, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 आया कहां से। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको अलजेब्रिकली सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, ये तो कब होगा जब हम अलजेब्रिकली फाइंड करेंगे। अलजेब्रिकली कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा ना, हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 से x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। ठीक है, दोनों इक्वेशन को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 4x और ये कितना हो जाएगा प्लस 2y इक्वल्स टू 20। ठीक है, एक सेकंड, पहले हम दोनों इक्वेशन को इक्वल करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 2 6 और यहाँ हम 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों ही हमारा इक्वल है और पॉजिटिव में है तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, तीनों नेगेटिव में हो जाएंगे तो ये कैंसिल, 6 प्लस 4 10 माइनस में और माइनस 20। सो y इक्वल टू माइनस 20 अपॉन माइनस 10, y इक्वल टू y इक्वल टू 2। तो देखिए y की वैल्यू 2 आ गई। अब हम x की वैल्यू को इस वैल्यू को रख के फाइंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 में x माइनस 2 इंटू 2 इक्वल टू 0, सो x इक्वल माइनस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4। देखिए ये हमारा आ गया x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2, ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर ये वैल्यू तो हमें पता थी तो हमने रख लिया और ये मेथड हमने फाइंड कर लिया कैसे, अलजेब्रिकली। अब लेकिन हमें फाइंड कैसे करना है, ज्योमेट्रिकली यानी कि ग्राफिकली मेथड से। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं हम। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ग्राफ बनाएंगे ये। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना होता है, टेबल बनाना होता है दोनों ही वैल्यू के लिए। दोनों इक्वेशन के लिए हमें क्या बनाना होता है,
टेबल बना के हम उसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हम फाइंड कर रहे हैं इसको, एक्स वाई एंड एक्स वाई। तो जब हम यहां x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो अगर हम इक्वेशन 1, ये किसके लिए है, इक्वेशन 1, और ये है हमारा इक्वेशन 2 के लिए। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन 1 के लिए फाइंड करते हैं। अगर हम इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को 1 रखें या 0 रखें, पहले हम 0 रखते हैं। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, सो माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 से जब हम इसको डिवाइड 0, तो y इक्वल टू 0, तो y भी हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम x की वैल्यू को 2 रखते हैं, x की वैल्यू को 2 रखें, तब देखिए कितना आएगा, 2 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, ये इक्वल के दूसरी साइड जाएगा, तो y इक्वल्स टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2 मीन्स 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया। ठीक है, फिर अब हम यहां पर देखते हैं, यहां पर भी हम इक्वेशन 2 में x इक्वल्स टू 0 रखते हैं, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, तो 4y इक्वल टू 20, सो y इक्वल टू 20 अपॉन 4 यानी कि 5 आ जाएगा। और जब हम y इक्वल टू x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो कितना आएगा, 3 2 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 20, सो 4y इक्वल टू 20 माइनस 6, ये कितना हो जाएगा 14, सो y इक्वल टू 14 अपॉन 4 यानी कि 2 2 4, 2 7 14, 7/2 यानी कि 3.5 आ जाएगा। तो जब हमने x की वैल्यू को कितना रखा था 2, तो y कितना आया था 3.5। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, अगर हम बात करें x और y की वैल्यूज का, तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y है 5 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x है कितना 2। तो हम जब यहां पर ग्राफ बनाएंगे तो 1 2 3 ले लेंगे, 1 3, ये हमारा 0, और y के लिए 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2, कोई भी नंबर हमारे नेगेटिव में नहीं है, तो इसलिए हम दोनों पॉजिटिव में बना रहे हैं। ठीक है, अब देखें इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हम जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं उसको हम प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो जब हम प्लॉट करेंगे तो x इक्वल्स टू 0, फर्स्ट हमारा कोऑर्डिनेट्स कौन सा बनेगा 0 0, और सेकेंड 2 1, यहां पर हमारा 0 5 एंड 2 3.5। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा तो यही हो जाएगा क्योंकि दोनों ही 0 है। सेकेंड कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या बनेगा 2 1, यानी कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये हमारा यहां कहीं बन जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग x हमारा 0 है, y हमारा 5 है, तो ये पॉइंट हमारा यहां बन गया। फिर x 2 है और y 3.5, तो 3.5 कहीं यहां बनेगा इस तरह से, और x हमारा 0 है, सॉरी x 2 है और y 3.5, तो ये हमारा पॉइंट यहां पर कहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन चारों पॉइंट्स पे जो बने हैं उनसे हम अपनी ये इक्वेशन को बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या था 0 एंड 1, 0 0 और 2 1, तो 0 0 और 2 1 ये रहा हमारा, तो हम इसको बनाएंगे ऐसे। सेकंड हमारा क्या था 3 2 एंड 3 5 और 0 एंड 5, तो ये हमारा बनेगा। ठीक है, अब क्या है कि जहां पर ये कट कर रहा है, ठीक है, जहां पर ये पॉइंट कट हो रहे हैं एक दूसरे से,
ये पॉइंट पर कट हो रहे हैं, ये पॉइंट हम P मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब जिस पॉइंट P पर ये कट हो रहे हैं, यही पॉइंट इन दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन वैल्यूज होगा, ठीक है। कॉमन वैल्यूज ऑफ x एंड y होगा, जिससे कि दोनों ही इक्वेशन पे वैल्यू रखने पर ये क्या होगा, सेटिस्फाइड करेगा और LHS और RHS को इक्वल करेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, क्योंकि लाइन तिरछी हो गई है। जब हम इसको स्केल से बनाएंगे तो इक्वल बनेगा। तो ये पॉइंट हमारा 2 पे कट होगा और ये पॉइंट हमारा 4 पे कट होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था, सेटिस्फाइड किया था हमारी वैल्यूज 2 और 4 को, ठीक है। तो जब हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, अगर आप ग्राफ पे देखना चाहें तो हम इसको ग्राफ पे जब बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा हमारा एग्जैक्टली 2 और 4, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 4, x हमारा 4 और 2 y हमारा 2, तो ये एग्जैक्टली इस पॉइंट पर कट होगा। अगर आप इसी लाइन को स्ट्रेट बनाएं, ठीक है, देखिए ये कट हुआ, ठीक है, अभी भी थोड़ा पीछा है, लेकिन जब आप इसको स्केल से और ग्राफ कॉपी पर बनाएंगे तो ये एग्जैक्टली 4 एंड 2 पर कट होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट, ठीक है, ये हमारा पॉइंट होगा 4 2, ठीक है, एंड 4 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशंस, ठीक है। तो ये 4 एंड 2 क्या होगा, यही हमारा गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ये था हमारा जब ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन के लिए वैल्यूज को फाइंड करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। अब इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। y equals to 2x minus 2 and second equation is y is equal to 4x minus 4, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x के लिए वैल्यूज को रखेंगे सबसे पहले। एक्स वाई, अगर हम x की वैल्यू को 1 रखेंगे, 1, तो क्या होगा 2 माइनस 2 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। और जब हम x की वैल्यू को 0 रखेंगे, x की वैल्यू को 0 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, ठीक है। जब हमने x की वैल्यू को 1 रखा तो 2 1 2 हुआ और 2 माइनस 2 0, और जब हमने इसको 0 किया तो ये पूरा 0 हो गया तो -2 आ गया। ये था हमारा इक्वेशन 1 के लिए। फिर इक्वेशन 2 के लिए देखिए, एक्स वाई, यहां पर जब हम x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो y कितना आएगा, 4 1 4, 4 माइनस 4 0, ठीक है। और जब 1 रखेंगे या 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 0 0 और -4, तो जब हम 0 रखेंगे तो ये -4 आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब सॉरी, ये हमारा माइनस में आ रहा है तो हम क्या करेंगे, ग्राफ को थोड़ा ऊपर से बनाएंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, 1 2
दिस इज द 0, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि इक्वेशन 1 के जो कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, 1 0 एंड 0 -2, और ये क्या बन रहा है 1 0 एंड 0 -4। तो जब हम x की वैल्यू को 1 रखेंगे 1, तो y कितना आएगा 0, यानी कि ये पॉइंट यहां आएगा। और जब हम y की वैल्यू x की वैल्यू को 0 रख रहे हैं तो y कितना आ रहा है -2, यानी कि पॉइंट यहां आएगा। सेम इसी तरह से इक्वेशन 2 के लिए हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या बन रहा है 1 एंड 0, तो 1 एंड 0 तो यहीं आएगा, और सेकंड हमारा 0 एंड -4, तो 0 एंड -4 ये यहां बन रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको ऐसे मैच कराएंगे, ठीक है, तो ये देखिए हमारा एक पॉइंट सेम कहां कट हो रहा है 1 एंड 0 पर। तो जब हम 1 एंड 0 को यहां पर सॉल्यूशन में वैल्यू रखेंगे तो ये हमारा दोनों ही इक्वेशन इक्वल आ जाएगा, LHS और RHS हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा। देखिए कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। तो y की वैल्यू जो हमारा कोऑर्डिनेट आ रहा है इसके लिए क्या आ रहा है 1 एंड 0, सॉल्यूशन ये हमारा क्या है 1 एंड 0, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा कि 0 हमारा किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू तो हमने 0 रख दी, और x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू 1 होती है। हमने बताया था जब कोई कोऑर्डिनेट्स हम लिखते हैं तो फर्स्ट हमारा जो वैल्यू होती है वो x की वैल्यू होती है और सेकंड हमारी y की वैल्यू होती है। तो जब हमने x की वैल्यू को रखेंगे 2 × 1 - 2, तो 2 1 जा 2 -2 यानी कि 0। तो आप देखेंगे कि LHS इक्वल्स टू RHS, ये था हमारा इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। वेरिफिकेशन, सेकेंड वेरिफिकेशन के लिए देखें, यहां भी हमारा 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो 4 × 1 -4, 4 1 जा 4 -4, 0 0 = 4 -4 यानी कि 0। तो यहां भी आप देख रहे हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS होता है, ठीक है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन। अब ये इसमें कई टाइप के सॉल्यूशंस होंगे जिसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। क्या होगा कि कुछ लाइन पैरेलल बनेंगी, कुछ लाइन क्रॉस यानी कि आके इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि एक पॉइंट किसी ऐसे पॉइंट पर आएंगी जिसपे कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी। थर्ड इसमें क्या होगा कि एक पॉइंट, एक जो हमारा लाइन होगी, ग्राफ जो बनेगा वो दूसरी लाइन के ऊपर होगा, ठीक है, यानी कि एक ही पॉइंट से दूसरी भी लाइन बनती जाएगी। तो हम उसमें चेक करेंगे कि किस तरह के सॉल्यूशंस उसमें बनेंगे। तो इस चीजों को हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड डे।